अरे भाई, सरकारी स्कूल के बच्चे 10वीं 12वीं में आ करके भी ढंग से इंग्लिश को पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। उसमें से आप लोग क्या कह रहे हो, 80 में से 80 नंबर आएगा, लिख लो थंबनेल में डाल डाल कर पूरा। अरे भाई कहाँ ला ही, पढ़े से नहीं आए। तो क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड का हमारा एग्जाम है, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश में बहुत ही कमजोर है। हमको आराम से पास हो जाना है, 30 नंबर कम से कम 30-35 नंबर आ जाएगा। और बनाऊंगा इस मतलब परसेंट तो बनेगा ही, लेकिन कम से कम नंबर आ जाएगा, तो पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएगा। एक सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दो, यही क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ना कि मॉडल पेपर को पढ़ लो। भाई याद ही नहीं होता उतना तो काहे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू कर देते हैं। और ये वीडियो बिना एडिट किया हुआ है तो क्वालिटी थोड़ा गिर सकता है, तो बने रहेंगे, ठीक है ना। पहले बता दूं ये वीडियो बहुत ही, तो सबसे पहले क्लास 12 हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड बहुत ही करीब आ गया है। वीडियो आप कब देख रहे हो वो मैटर नहीं करता। तो हमें कम से कम पास होने के लिए सबसे पहले होगा हमारा नोटिस, ठीक है ना। क्या होगा, नोटिस। तो नोटिस में एक नोटिस है, उसके बाद लेटर है, ठीक है ना। लेटर में हमको याद रखना है नोटिस में कौन कौन से याद, लेटर में कौन कौन से, एक एक बस बताऊंगा। और वो भी इस लाइन को याद कर लो, जैसे भी करके रट लो रट लो रट लो, ठीक है ना। ये आएगा, रट लो ऐसा इस लाइन को। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऐसे, क्या आ जाएगा हमारा, मतलब आर्टिकल। आर्टिकल मतलब ऐसे जैसा आर्टिकल को पूरा याद करना है। और आर्टिकल में चलिए मैं सीधा शुरू कर देता हूँ। आर्टिकल में आएगा हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आएगा मतलब आएगा, इसको बस याद कर लो। नहीं वो आएगा ये आएगा, 4-5 तो बता दूंगा आप याद कर लो, वैसे नहीं। गेम्स एंड स्पोर्ट 2025 में नहीं आया है, 2026 में आएगा। 2024 में आया था, 2025 में नहीं आया है, 2026 में आएगा। एक हो गया। अब नोटिस में क्या रहेगा हमारा, इसमें मैं फॉर्मेट बता दूंगा आराम से, कोई चिंता बात नहीं है। अब एक दो बस हमारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं हो सकता। मैं आपके जगह होकर देख रहा हूँ, तो पूरा क्वेश्चन हम लोग याद नहीं कर सकते। तो 5 नंबर वाले दो क्वेश्चन वो कौन सा आएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट। 1 मिनट, ये है हमारा नोटिस, फॉर्मेट है नोटिस का। तो मैं यहाँ पर आधे में तो डाल नहीं सकते क्योंकि एडिट नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले है नोटिस में क्या करना है, 4 नंबर का नोटिस आएगा। सबसे पहले हमें डब्बा बना देना है, क्या कर देना है। और हमारे लिए एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि हमको क्या है 50 वर्ड के अंदर लिखना है, 50 वर्ड में लिखना है। तो बहुत ही सरल हो जाता है, कम शब्दों में अच्छा नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले हमारा स्कूल से ही आएगा, क्विज कंपटीशन हो जाएगा, फेयरवेल और एनुअल फंक्शन जो भी रहेगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, स्कूल का नाम लिखना है। किसका, स्कूल का। ऊपर में रहेगा स्कूल का नाम, और आपके स्कूल का नहीं, आपको क्वेश्चन में दे रहेगा, क्वेश्चन में देगा उस स्कूल का नाम लिख देना है। सिंपल से स्कूल का नाम लिख देना है, ओके। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बड़ा सा लिख देना है नोटिस। क्या, नोटिस। और वो नोटिस भी कैसे रहेगा, ऐसे कैपिटल अक्षर में, बड़ा बड़ा वाला, ठीक है ना, बड़े अक्षर में लिखना है। तो कैपिटल अक्षर में लिख देना है। उसके बाद हेडिंग लिखना है, क्या रहेगा हमारा, नहीं ये हो गया। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर डेट लिखना है, ठीक। डेट जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा हेडिंग, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे में लिखेंगे हेडिंग, ठीक। हेडिंग लिख देना है। अब हेडिंग में कौन सा रहेगा, एनुअल फंक्शन है, तो हेडिंग के बोलते क्या लिखना है, एनुअल फंक्शन। हेडिंग नहीं लिख देना है, एनुअल फंक्शन। क्विज कंपटीशन रहेगा तो क्विज कंपटीशन, वहीं पर जो भी रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हो गया, यहाँ तक बस कर दिए, डब्बा बना दिए, नोट इतना बस लिख दिए, कुछ नहीं किए हैं, तो आपको मिल जाएगा 1-2 नंबर आराम से। कुछ नहीं किए, 2 नंबर आराम से, 1.5-2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद एक सेलेक्टेड लाइन है, जो कि है क्या लिख रहे हैं, ऑल। अब
ऑल द स्टूडेंट लिख रहे हैं। यहाँ पर यदि कुछ और भी हो गया अलग तो उसको लिख देना है, या फिर ऑल द स्टूडेंट। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसको, एक मिनट। पहले ऑल द स्टूडेंट लिख देना है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट, अब उसके बाद ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाई, हियर बाई इन्फॉर्म यू दैट, मतलब यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाई इन्फॉर्म यू दैट, मतलब इस सब में इसी को लिख देना है। मतलब पूरे स्टूडेंट छात्रों को यह सूचित किया जा रहा है। अब क्या सूचित किया जा रहा है वो उधर लिखेंगे, लेकिन सब में हमको ऐसे लिख देना है, ठीक है। लेटर भी बताऊंगा, रुको एक मिनट। सबको हमको ऐसे लिख देना है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दे रहेगा, जो आपको क्वेश्चन जैसे कि एनुअल फंक्शन है, क्विज कंपटीशन है, तो यहाँ पर रहेगा ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट। अब एनुअल फंक्शन है तो अपना एनुअल फंक्शन वाला, क्विज कंपटीशन है क्विज कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन है सिंगिंग कंपटीशन। अब लिख देंगे यहाँ पर अ सिंगिंग कंपटीशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ये देखो ये पूरा आ गया हमारा स्ट्रक्चर, जो कि ये है। और आपको लिखना क्या है, स्ट्रक्चर हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है। इतना होने के बाद कुछ नहीं करना है, उसी को घोर घोर के लिख देना है। अब लास्ट हम क्या करना है, हमारा यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर मतलब जो भी हो आप, जैसे कि वहां पर सेक्रेटरी रहेगा, सेक्रेटरी का जो भी वहां पर क्वेश्चन रहेगा, यदि आप हेड बॉय हो तो हेड बॉय लिख देना है, ठीक है ना। हेड बॉय या फिर हेड गर्ल जो भी रहेगा वो लिख देना है और कर देना है अपना साइन। बस यहाँ पर क्या लिखना है, जो रहेगा उसको थोड़ा थोड़ा टूटे फूटे अक्षर में यहाँ तक लिखोगे आप लोग, वो समझ जाएगा अच्छा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा एक लाइन लिख देना, हो जाएगा, बात खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा 5 नंबर का जो आएगा वो है लेटर, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट और फॉर्मेट लेटर लिखना है। ऑफिशियल और इनफॉर्मेट भी रहता है, फॉर्मेट रहता है। जो घर के लिए लिखते हैं उसको नहीं, फॉर्मेट लेटर, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैं सीधा दे देता हूँ, टाइम को नहीं वेस्ट करूंगा, टाइम भी नहीं आपको पास। लिख कर ये देखो, ये ऐसा कुछ रहेगा हमारा, जो कि आप समझ पा रहे होंगे। हमारा जो रहेगा ऐसा, हमको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। क्या है, अपना एड्रेस लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, लाइन रहेगा पूरा। अब एड्रेस अपना लिखना है, जो भेज रहे हैं उसका लिखना है जहां से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, डेट लिख देना है। डेट लिखने के बाद अब जो पद है वो किनको लिख रहे हो, किनको पद लिख रहे हो, ठीक है ना। जैसे रिसीवर पोस्ट, अब कोई भी हो सकता है, जैसे कि वो पत्रकार को लिखना रहता है न्यूज़पेपर में छापने के लिए, उनको लिख सकते हो। जैसे कि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को, लेकिन प्रिंसिपल नहीं आएगा, तो यहाँ पर रिसीवर पोस्ट। अब रिसीवर पोस्ट मतलब जो जिसको लिख रहे हो, यहाँ पर रिसीवर पोस्ट, रिसीवर्स पोस्ट मतलब जिनको आप लिख रहे हो उनका। अब उसके बाद आएगा डिपार्टमेंट। अब वो कौन से डिपार्टमेंट का है, क्या है, उनको लिखना है। वो क्वेश्चन में दे रहेगा, क्वेश्चन में फुकट के नंबर मिलता है, इसमें क्वेश्चन में दे रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं सिटी। अब उनका सिटी लिखना है, जो कि कहाँ है, किस जगह है उसको। अब लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट लिख देना है। तो सब्जेक्ट में क्या रहेगा हमारा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रहेगा किस लिए है, पुअर सैनिटरी कंडीशन, वाटर, बिजली, जो भी रहेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसको ही आप लिख देंगे चुपचाप, कुछ नहीं करना है। अ लेटर इज इसलिए, बस। उसके बाद आ जाएगा सर या मैडम लिख देना है, ठीक है ना। सर लिखने के बाद पूरा 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 इसी को छाप देना है। एक बार बोल के बता देता हूँ, विथ मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई want to bring your kind notice about the problem of
प्रॉब्लम ऑफ ऐसे ही। अब जो सब्जेक्ट है उसी को लिख देना है इन माई सिटी। ठीक, अब थोड़ा बहुत अपने से ऐसे लिख देना। उसके बाद नीचे में दूसरा पैराग्राफ शुरू कर प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन। मतलब अब इस पर आप नजर डालें और तुरंत एक्शन ले। फिर थैंकिंग यू, ठीक है, थैंक यू बोलने धन्यवाद। उसके बाद यूर फेथफुली, मतलब ठीक है, ये समझ आ गया होगा। विथ मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अवर, मतलब बहुत आदरणीय, इस पर ध्यान दे, वैसा सब रहेगा। शांति पूर्वक इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो एक बार, इसी को याद कर लो। टाइम नहीं है, रट लो पूरा। अब एक सब्जेक्ट के लिए इसको भी देख लो यदि आपको याद करना है तो। ठीक है।